कोर्स में जो कुछ कवर करने वाले हैं वो है एक एफिलिएट मार्केटिंग। दूसरी बात, सोशल मीडिया पोस्ट, ये क्या होता है? हमारे चैनल के लिए हमारा जो शॉप है, हमारी जो दुकान है और ऑनलाइन कोई भी काम है, उसके लिए सोशल मीडिया वो जो है ना क्या कर सकती है, और सोशल मीडिया पे हमारी जो मार्केटिंग है वो कैसी होगी। साथ साथ ये एक नया टर्म है कि स्केलिंग एंड आउटसोर्सिंग, ये हम जो है ना कैसे कर सकते हैं। साथ साथ अगर हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज व्हाट्सएप पर आए हुए कि सर हमारे पास कंटेंट नहीं है तो हम क्या करें। तो भाई जिन जिन लोगों के पास कंटेंट नहीं है वो जो है ना ये लास्ट तक देखेंगे तो उनको भी इंशाल्लाह कंटेंट मिल जाएगा। ठीक हो गया। हम आज जो है ना सब कुछ इन डेप्थ में जो है ना पढ़ने वाले हैं। और दोबारा मैं बता दूं, कल से कोई क्लास नहीं होगी। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग है क्या चीज़? एफिलिएट मार्केटिंग एक नाम हम चीज़ को जो है ना दे सकते हैं, वो ये है MBA वाले। अगर कोई मेरे फ्रेंड लिस्ट में या फिर यहाँ पर अगर कोई है तो फिर हम चैनल का रिव्यू कर दो प्लीज। ये कौन है? दानिश। अच्छा दानिश, बाद में कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग MBA वाले इसको बहुत बेहतर से जानते होंगे। यहाँ अगर कोई MBA वाला है तो फिर उनको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। एफिलिएट मार्केटिंग को शेयर मार्केटिंग भी कहते हैं। ठीक है। इसमें यह सीन होता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितने भी ये शॉप जो खुले हैं, आप लोगों के जो बड़े बड़े दुकान ब्रांड्स वाले या कुछ भी आपको जो है ना नजर आता है, तो यही एफिलिएट मार्केटिंग ही है। एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली करता क्या है कि जिसकी वो होती है कंपनी, वो जरा प्रोडक्ट बनाता है और बाकी उन्होंने मुख्तलिफ जो सिटीज है उनमें अपने बंदे उन्होंने मुकर्रर किए होते हैं जो कि उनके साथ एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। वो उस कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये 5 रुपए वाली चिप्स आप ले ले, ये जो पैकेट है 5 रुपए वाला, ये जो है ना कंपनी से ये जो डीलर होते हैं बड़े बड़े पूरे सिटी का, जिस तरह रावलपिंडी ले ले जहाँ पर वो सारे रावलपिंडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मेडिसन वाले ले ले, कोई भी जो है ना कपड़े वाले, कुछ भी जो कोई भी वो ले ले कारोबार, इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा है वो एफिलिएट मार्केटिंग में। ठीक हो गया। तो वो लोग जो है ना क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो कंपनी वालों से माल ले लेते हैं, उसको जो है ना वो 5 रुपए वाली चिप्स का, मैं आपको एग्जांपल देखो, आप ये जो छोटे बच्चे खाते हैं वो उनको मिलते हैं जो है ना 3.5 रुपए में। 3.5 रुपए में इनको मिलता है एक पैकेट, और ये आगे सेल कर देता है कितने में? 4.5 रुपए में। 4.5 रुपए में वो जो दुकानदार है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास होती है, ये डाटसन वगैरह, ये उन पर लाते, गाँव गली गली मोहल्ले घूमते, और जिस दुकानदार को जितना माल चाहिए होता वो उनको दे देते, और फिर जो है ना उनको जो है ना कितने में दे देते? 4.5 में। दुकानदार को एक पैकेट में बचते हैं 50 पैसे। मतलब अगर वो 2 पैकेट सेल करेगा, 10 रुपए में 1 रुपए उनके लिए बचती है। और ये 1 रुपए जो है ना कौन वो कमाता है? एफिलिएट मार्केटर। एफिलिएट मार्केटिंग के जो बंदे होते हैं वो कमाते हैं। यही चीज अभी आईफोन लॉन्च हुआ, यही चीज आईफोन वाले लोग भी करते हैं। वो क्या करते हैं, आईफोन में जो अभी बुकिंग शुरू करा दी, तो बहुत ज्यादा लोगों ने उनमें बुकिंग कर दी। किसी ने 100 दाने भी किए होंगे, हजार मोबाइल लिए होंगे, और फिर उनके कंट्री में जब ये आते हैं तो वो उनसे ज्यादा कीमत में सेल करते हैं। तो यही है एफिलिएट मार्केटिंग के, एक बंदे के पास कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट बनाता है, आप उनसे ले लेते हो, आप उनके लिए वो बनते हो जरिया, आप जब वो सेल कर देते हो तो आपको कमीशन मिलती है। अच्छा, ठीक हो गया। उनको आपको मिलती है कमीशन, और जब कमीशन मिलती है वो कमीशन इतनी हैवी होती है कि आप जितना किसी और जराए से वो कमा सकते हो, उससे कहीं ज्यादा आप एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हो। समझ आई? नाजिया इसरार जी, आवाज नहीं आ रही? फरीदा, आवाज आ रही है? अच्छा जी, ठीक। तो आप सॉरी नाम मैं भूल गया, नाजिया इसरार, आप प्लीज अपना वो कनेक्शन चेक करें। ठीक हो गया। जिसको भी मसला आ रहा हो माइक चेक करे, या फिर जो है ना दोबारा ज्वाइन कर ले, शायद मसला ठीक हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, तो एफिलिएट मार्केटिंग की समझ आई कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है। उसी में आपको
जो कोई भी चीज बंदा एक वो जो कंपनी होती है वो किसी और की होती है, जो प्रोडक्ट होता है वो किसी और का होता है, आपने जस्ट उसको सेल करना होता है। जब सेल करोगे आपको उसी की वो कमीशन मिलेगी। ठीक हो गया। जिस तरह मैं अगर आपको यही यूट्यूब के जो है ना एग्जांपल से समझा दूं, जिस तरह वॉच टाइम होता है, वॉच टाइम फॉर एग्जांपल है मेरा, और यहाँ पर वो वॉच टाइम सर्विस वो मेरा है, मेरे लिए फॉर एग्जांपल सर्विस जो है ना वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है कौन, ये बहुत ज्यादा लोग जो यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं, बिलाल हो गया, अली हसन हो गया, तारिक हो गया, फरहान हो गया, रेहान, ये सारा कुछ, ये अलीशा, ये जो भी है, ये सारे के सारे अगर मेरे लिए एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, उसको फॉर एग्जांपल अगर कहीं से ऑर्डर मिल गई, वो फॉर एग्जांपल उनको मिल गई 4000 की, और मेरा जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है या डील हुई है वो ये हुई है कि आप जो है ना मुझे ऑर्डर देंगे जो है ना 2500 की या जो है ना 3000 की, तो ये 2500 रुपए तो उनके ऑर्डर से मुझे मिले, ये 1500 रुपए जो उनको मिले वो उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग कर दी, ये उनका वो कमीशन या उससे ज्यादा जितना भी आया ये उन्होंने खुद सेल कर दिया। जी जी, ये टेक्निकल महमूद कह रहा है कि ये कुल्फी वाले, बिल्कुल बिल्कुल कुल्फी वाले भी करते हैं, अमेजोन बहुत ज्यादा करता है, बिलाल कह रहा है बिल्कुल ज्यादा करता है। हम इंशाल्लाह आप लोग इंटरेस्ट तो नहीं कर रहे थे, ना कर रहे हो अभी, वरना मैं चाहता था हर प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए मैं खुल के रख दूं कि आप अमेजोन पर भी काम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अलीबाबा हो गया, दराज हो गया, इसके अलावा सिम्बायोस हो गया, बहुत ज्यादा जो ई कार्ट हो गया या शॉपिफाई जो भी है, सारे के सारे मैंने आपके लिए एक्सप्लोर करने थे, लेकिन आप लोग इंटरेस्ट तो नहीं कर रहे, तो इस क्लास के बाद कोई दूसरी क्लास नहीं होगी। अच्छा जी, तो एफिलिएट मार्केटिंग की समझ आई आपको? एफिलिएट मार्केटिंग की समझ आई? अच्छा जी, चले एफिलिएट मार्केटिंग शुक्र है आप लोगों को समझ आ रही है। अच्छा, अभी बात करते हैं कि तुम्हारा रूल इसमें क्या होगा। आपका रूल सिर्फ एज अ सोर्स है, मतलब एक जगह से अगर मेरे जो है ना दाएं तरफ जो है ना फरहान खड़ा है और जो है ना बाएं तरफ उमर, तो मैं एक से कोई चीज ले लूं दूसरे को दे दूं। ये गाड़ी बार्गेन वाले जो कर रहे हैं ये भी सारा का सारा एफिलिएट मार्केटिंग है। हम जो पिछली दफा लाहौर गए थे तो हमने जो ग्रैंडी ले ली, अब वो किसी और के नाम पर बुक दी। ठीक हो गया। ऑर्डर उन्होंने किसी और ने दी थी, उन्होंने जो है ना वहां से जब उसको डिलीवरी हो गई वो आया, उन्होंने बार्गेन में गाड़ी खड़ी कर दी, और हम जब गए हमने उससे ले ली, बाय कर ली। अब बाय कर ली, उनको 4 लाख 5 लाख रुपए हमारी गाड़ी से सिर्फ मिले। ये क्या है? अब इनमें जो कमीशन है फॉर एग्जाम्पल 50,000, 60,000, 1 लाख भी हो सकती है, ये उन्होंने जो ये किसने लिए? ये ले लिए क्या कहते हैं सर, वो बार्गेन वाले ने ले लिए। ठीक हो गया। तो यही होता है एफिलिएट मार्केटिंग। आपका रूल सिर्फ एज अ सोर्स है, आपने कोई वो जो है ना वो प्रोडक्ट, जी अली हसन आप एजेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, इसको सिर्फ जो है ना आपका रूल क्या होगा? एज अ सोर्स, दरमियान में जो बंदा बैठा होता है बस वही, इसके अलावा आपका कोई रूल नहीं है। अच्छा जी, पाकिस्तान में एफिलिएट मार्केटिंग हम कैसे करेंगे? मैंने जब पोस्ट की थी बहुत पहले कि एफिलिएट मार्केटिंग यूट्यूब के जरिए आप कैसे कर सकते हो, आप जो है ना वो कर सकते हो। जो बहुत ज्यादा ऐसे लोग थे जिनको हलफ भी नहीं आता, ना ही उनको कुछ पता है, लेकिन सिर्फ वो डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे होते, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना पोस्ट किया कि जो है ना वो कमेंट्स किए थे कि भाई आप जो है ना पागल हुए हो, दिमाग खराब हुआ है, पाकिस्तान में एफिलिएट मार्केटिंग नहीं हो सकती, बाहर हो सकती है, ये वो चीज़ है। पाकिस्तान में देखो, याद रखो, कोई भी स्टोर हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां पर भी जो है ना 2 पैसे वो बंदा खुद कमा रहा होता है, दुकानदार, वहाँ एफिलिएट मार्केटिंग एग्जिस्ट करता है। ये फार्मूला सिंपल सी फार्मूला है, इसके अलावा इससे ज्यादा आसान मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। जहां पर भी पैसों का लेन देन हो, जहां पर भी डेली रोजगार के कुछ मामलात हो, वहां पर एफिलिएट मार्केटिंग काम करेगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वहां पर एफिलिएट मार्केटिंग काम ना करे। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान के जो कुछ प्लेसेस है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दराज सबसे बड़ी हैवी, बल्कि एशिया का बहुत बड़ा मार्केट आजकल बना हुआ है। तो आप सिर्फ जो है ना दराज के साथ बैठकर आप जो है ना बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान,
इंडिया, पाकिस्तान, इन सब जगहों पर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। और कुछ खास नहीं करना होता है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि आप लोगों ने करना क्या होता है। अच्छा, symbiouse.pk, यहाँ पर जाओ, एफिलिएट मार्केटिंग आप लोगों को मिल जाएगी। वहाँ उनके जो रिक्वायरमेंट है वो आप जो है ना पूरी कर लो। वहाँ से आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के जो भी लिंक्स है वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जितना भी कोई भी स्टोर ऑनलाइन अगर एग्जिस्ट करता है, वहाँ जाए, एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं, ये तो पाकिस्तान में बात हुई। अब इंटरनेशनल भी आप लोग यही पाकिस्तान से बैठकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान से बैठकर बहुत कुछ कर सकते हैं, घर में बैठकर। मैं स्पेशली लेडीज को बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रहा हूँ कि आप इस कोर्स से कुछ सीखे, कुछ करें, क्योंकि जो है ना आप लोगों के पास या फिर जो भी यहाँ पर है, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे इस क्लासेस के अलावा उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज हुआ होगा कि भाई वो जो है ना खुद जो है ना हर जगह उंगलियां डालकर वहाँ से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना ऐसा कोई बंदा यहाँ होगा जो ये सब उनको पहले से पता हो। तो आप लोग प्लीज़ गौर से सुनिए, और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अटेंड करें। तो आप लोगों को ये जो है ना वो सारा का सारा समझ आ जाएगा कि आप लोग जो है ना इंटरनेशनली जो वेबसाइट्स है, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पैसे आपको दे रहे होते हैं। आई वॉन्ट टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू यूट्यूब। अलीशा, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्लास बिल्कुल है ही यही। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते सर, उजाला क्यों नहीं पढ़ता, लेकिन यह है कि साथ साथ कर लेक्चर को भी कंटिन्यू करनी पड़ती है, जो कि जो है ना मुझे दोनों चीज़ों को एक साथ वो हैंडल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग माइंड ना करें अगर मैं किसी का कमेंट ना पढ़ूँ, लेकिन मैं ज़रूर इसको देखता हूँ, मेरी नज़रों से गुजर भी है। अच्छा, तो आप लोग जो है ना क्या करते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आप लोगों के सामने है। मैं अभी आप लोगों के सामने एक वो प्रूफ लेकर आने वाला हूँ, जहाँ से एक बंदा जो है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अप टू $27,000 मंथली बना रहा होता है। ठीक हो गया? यूट्यूब को भूल जाओ, यूट्यूब के जितने पैसे आपको जो है ना आपकी वीडियो के ऊपर ऐड चलेगी, कोई देखेगा या फिर स्किप करेगा, फिर उसके बाद वो पैसे आएंगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करें, पैसे आपके हाथ में ऑन द स्पॉट आएंगे। यूट्यूब के एडसेंस में जब तक आपके हज़ारों डॉलर नहीं आते, आप लोग उसको जो है ना विड्रॉ नहीं करेंगे। यही आज के क्लास के बाद होने वाला है। ठीक हो गया? अगर आप लोगों ने तवज्जो से सुनी और जो है ना कोई भी चीज़ मिस नहीं की, अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन आता है तो फिलहाल नोट किया करें अपने पास। सबसे लास्ट में आपके जितने भी सवाल है वो हम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, इंटरनेशनली जो है, इंटरनेशनली वो इतना ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा है कि सोचे तुम्हारी। कोई भी ऑनलाइन छोटा वेबसाइट, बहुत बड़ा वेबसाइट, कुछ भी लो, ये यूरोप पूरा का पूरा एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू चलता है। ठीक है, आजकल हर कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने लोग एफिलिएट मार्केटिंग में भी लगा दे, हर जगह जो है ना अपने शॉप भी खोले, सब कुछ करे ताकि जो है ना उनकी सेल बढ़े। ये बहुत कम होता है, बहुत जो है ना रेयर होता है। ठीक हो गया? ये क्या करते हैं? ये करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक हो गया? एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो ही उनके पास बहुत ज्यादा पैसे जो है ना वो बच भी जाते। सिर्फ वो कमीशन के, मतलब आप, मैंने वो चिप्स की एग्जांपल दी, उनमें अब उन्होंने सिर्फ ₹1 या 1.5 रुपए वही सिर्फ कुर्बान करने, उसका डेली का सेल कितना बूस्ट होगा वो आप लोग इससे अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर कोई कंपनी तुम्हारी है और आपसे डेली जो है ना 10 वो जो गाड़ी है वो फोन पर सामान अगर लाती होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका सेल हो रहा है 30 लाख, डेली का सेल हो रहा है, तो इस 30 लाख में अगर आपके 3 लाख 4 लाख रुपए वो एफिलिएट मार्केटिंग का कोई और कमा सकता है, ठीक है, कमा है, तो मेरे ख्याल में आपको इस 30 लाख की बजाय ये जो 3 लाख इसके पीछे नहीं भागोगे। ठीक हो गया? तो यही वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी है यहाँ पर। अच्छा, पाकिस्तान में जो स्टोर है दराज सबसे बड़ा है, आप लोग जो है ना देखे उसको, हम आगे मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया हुआ है। लेकिन एक बात याद रखो, मैंने तैयार हलवा नहीं देना, मैंने आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखाना है, काम आप लोगों ने करना है, कैसे करना है सारा कुछ आप लोगों ने ही करना है। क्योंकि पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा जो वो कंसेप्ट है वो यही है कि भाई वो तैयार हलवा बस प्लेट में दे दो, वो जो है ना वो सिर्फ खाने वाला। मैं आप लोगों को खाने वाला नहीं बना रहा, मैं आप लोगों को जो है ना लीडर बना रहा हूँ, ताकि आप लोग किसी और के पीछे ना भागो, आप लोग खुद काम करो, खुद के काम से आप जो है ना आज वो जो है ना गलतियाँ करोगे
तो कल करोगे, परसों करोगे, आखिर में जो है ना सीख जाओगे। तायरा मुकद्दर स्पून फीडिंग, बिल्कुल आप लोग जो जो जी स्पून फीडिंग यही मैं जो है ना नहीं करने वाला। मैं सिर्फ आप लोगों को वो दिखाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा, आप लोगों को वो दूंगा आइडिया कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आप लोगों ने उस पर काम करना है। अच्छा, ये कमर अमीन कह रहा है क्लिक बैंक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो भाई यही तो वो चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसके पीछे पागल कुत्तों की तरह लगो। सॉरी मुआजरत, ये लफ्ज़ मेरे मुंह से निकला, बहुत मुआजरत, ये लफ्ज़ ठीक नहीं था। अच्छा, आप लोग बिल्कुल पागल, बिल्कुल जनूनी बन जाओ, जनूनी बन जाओ, इनके पीछे लग जाओ। जो डिजी स्टोर 24 है, देखो ये वाला, और साथ में क्लिक बैंक, जो भी है ठीक है, इनके पीछे आप जो है ना बिल्कुल ऐसे लग जाओ जैसे वो जनूनी बनता। ठीक हो गया? आप लोगों में वो जुनून, वो जज्बा होना चाहिए कि कोई भी चीज आपसे जो है ना पीछे ना रहे। ठीक हो गया? आप लोगों ने जो है ना दराज पे जाना है, सिम्बायोस पे जाना है, और ज्यादा बहुत ज्यादा चीजें एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से आप लोगों ने वहां जाना है, जो कि वो एफिलिएट मार्केट बूस्ट करना चाहते हैं। अमेज़न वो आप लोगों को बहुत ज्यादा वो जो है ना कमीशन दे सकता है और दे रहा है। अच्छा, अभी हम जो बात करने वाले वो ये है कि देखो एफिलिएट मार्केटिंग दो तरह की होती है, ये पॉइंट याद रखो। अगर कोई पेन कागज आप लोगों के सामने है तो लिख लो। एफिलिएट मार्केटिंग दो तरह की होती है। एक वो होता है कि अगर जो है ना सेल डन हो जाए, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दी, अगर कोई जो है ना वो चीज वो परचेस करता है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप हो गया, या कोई जो है ना वो क्या कहते हैं मोबाइल फोन, या ब्लैंकेट, फोम, कुछ भी है, अगर वो बंदा जो है ना कोई बंदा बाय कर लेता है, उनमें आपको वो कमीशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल $10, यस इट्स ईबे बहुत ज्यादा है शोएब करीम। अच्छा, तो मैं बात करने वाला था एफिलिएट मार्केटिंग की दो केस में। एक ये कि जब कोई प्रोडक्ट वो जो है ना परचेस हो जाए, या फिर वो प्रोडक्ट जो है ना कोई बाय कर ले, उनसे आपको जो कमीशन मिलती है वही जो है ना एक वही होती है एफिलिएट मार्केटिंग। सेकंड जो वो केस में वो ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती है अपने स्टोर की, या होती है वो वेबसाइट की, उन पर सिर्फ वो ट्रैफिक जनरेट होने के लिए होता है। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल अगर दराज पर कोई स्टोर है, वो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अलाउ करता है, तो वो आपको आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, आप वेबसाइट के थ्रू उनके साथ रजिस्टर होते हैं, उसके बाद वो आपको लिंक्स दे देते हैं, लिंक्स के आपके एफिलिएट मार्केटिंग के ये लिंक्स हो गए। ठीक है? आपने उस लिंक को सिंपल डिस्क्रिप्शन में डालना है। अब कोई उस पर अगर क्लिक करेगा, जाएगा, तो वहां से उसको जाएगी ट्रैफिक जाएगी। ठीक हो गया? तो ट्रैफिक जैसी वहां जाएगी, वहां जो है ना उनको शो होगा कि ये जो है आबिद रजा या फरहान जो है ना इनके थ्रू ये लिंक, ये बंदा आया हुआ है, तो आपको वो कमीशन मिलेगा। अब वहां से वो बंदा कोई बाय कर रहा है या नहीं कर रहा, वो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक हो गया? तो ये दो किस्म के है। माय प्रोडक्ट इज पेशावरी चप्पल। फरहान तो भाई बस हमें देने वाले नहीं हो। अब आगे से आपने एफिलिएट मार्केटिंग अगर करानी है किसी से, तो वो मैं सबसे ज्यादा यहाँ पर जो भी लेडीज है मैं उनको इनकरेज कर रहा हूँ कि जो भी एफिलिएट मार्केटिंग के क्लू अगर आप लोगों को मिलती है तो आप फौरन जाए उनको शुरू करें, क्योंकि गुलाम रसूल तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमा रहा है, अली हसन कमा रहा है, फरहान कमा रहा है, लेकिन आप लोग नहीं कमा रहे। ठीक हो गया? अच्छा, और सबसे ज्यादा जो वो है पाकिस्तानी माशरे का जो मसला है, वो सबसे ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट का है कि ये बिल्कुल भी जो है ना नहीं है। ठीक है? जो है ना हम मैं तो नहीं समझता, लेकिन माशरा ये समझता है कि बस खवातीन कोई काम नहीं कर सकती सिवाय इसके कि बच्चों को जो है ना पैदा करे और बड़े करे, और साथ में ये कि घर के काम काज करे। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा जो काम है। आज भी जो नासा में ऑपरेटिंग जो डायरेक्टर बैठी है, जिसके साइन के बिना खला में रॉकेट, सैटेलाइट कुछ भी लॉन्च नहीं हो सकता, वो एक पाकिस्तानी, वो भी एक जो है ना खवातीन में शुमार होती है, वो भी एक औरत ही है। ठीक हो गया? तो बहुत ज़्यादा अच्छे काम भी और बहुत ज़्यादा पावरफुल पोस्टों पर वही है। ठीक हो गया? अच्छा जी, उजाला अहमद सर क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स करवाएं जी। हम आगे इसी पर कर रहे हैं काम, लेकिन ये है कि आप लोगों के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आगे हम कौन सा कोर्स कराएं, क्या कराएं, क्या नहीं कराएं।
लेकिन ये है कि बस ये जो है ना शॉर्ट्स पर कोर्स तो होने वाला था, लेकिन अगर तादाद इतनी है तो फिर जो है ना कल से कोई क्लास नहीं होगी। अच्छा, ये क्लिक बैंक, डीजी स्टोर 24, इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्टोर है, आप लोगों ने वही जाना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो ये है दराज। आप अगर गूगल में सर्च करोगे कि दराज एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक हो गया, वो आप लोगों को देगा, एक लिंक होगी, आप लोग वहीं पर जाओगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वो है चीज़ें हैं, आप लोगों को ये नज़र आ रही है? उमर जी बिल्कुल 70 लोग इंटरेस्ट है सर। अच्छा जी, तो ये देखो दराज में ये एफिलिएट मार्केटिंग आपको जो है ना ये फैसिलिटी दे रहा है। अब नीचे आओ, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है, देखो ये जो मैंने रेड अंडरलाइन किया हुआ है, ये सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है? ये सबको नजर आ रहा है? अच्छा, कमर अमीन कह रहा है जी जी बिल्कुल, फरीदा जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि कमीशन पेमेंट शेल बी मेड इन पाकिस्तानी रुपीज। यहाँ पर जो दराज है, दराज उसके जो वो पॉलिसी है वो ये है कि वो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में जो है ना उनके साथ वो रजिस्टर होते हो तो वो आपको जो पेमेंट करेगा वो पाकिस्तानी रुपीज में करेगा। ठीक है, डॉलर के मजे बहुत लिए, अभी जो है ना डॉलर नहीं होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो है ना मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ। देखो, कमीशन ड्यू एंड पेएबल अंडर सच इनवॉइसेस इज लेस देन द PKR इक्विवेलेंट ऑफ USD 25। ये कह रहा है, इसका यह मतलब है कि आपको जो एफिलिएट मार्केटिंग के तरफ के जो पैसे जमा होंगे वो आपको $25 के बराबर अगर होंगे तभी आपको पे किए जाएंगे। इससे अगर जो ना कम है तो फिर आप लोगों के एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जितने पैसे आते होंगे वो जमा होते जाएंगे। उसके बाद जब ये $25 के बराबर आ जाएंगे तब आपको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करके वो पैसे दे दिए जाएंगे। अच्छा, ठीक हो गया। ये तो था दराज। अच्छा, ये तो है दराज के मतलब आप लोग दराज पर जाओ, वहाँ जो एफिलिएट मार्केटिंग एफिलिएट जो प्रोग्राम है वहीं पर साइन अप कर दो, वहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो सारे दे दो, आप एक बार अप्रूव हो जाओ। उसके बाद वो लिंक जनरेट करके देंगे। हर प्रोडक्ट है, आप किसी भी प्रोडक्ट पर आप जब क्लिक करोगे उसके बाद लिंक जनरेशन की ऑप्शन आएगी, आप वो जब करोगे तो आपको एक अलग सा लिंक श्रिंक करके दिया जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल वो जो ना क्या करना है, आपने सिंपल वो जो लिंक है उसको कॉपी करना है, अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है ना डालनी है। आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि 10 से 20 जो लिंक है, 10 to 20 लिंक्स आप लोग जो है ना मुख्तलिफ जगहों से जनरेट करें, दराज से करें, सिम्बायो से करें, डीजी स्टोर से, ये सारा कुछ इन सारी जगहों से करें और फिर उनको जो है ना अपने डिस्क्रिप्शन में डालें। कोई भी बंदा अगर क्लिक करेगा तो आपके पैसे आपके जेब में, आपके अकाउंट में आते जाएंगे। अच्छा जी, अभी ये देखो, ये जो है ना वो क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा आपको वो जो है ना दे देते पैसे। अच्छा, क्या हमें पता चल जाए हमारा कमीशन के? बिल्कुल दराज पर आपका अपना अकाउंट होगा, वहां पर आपके जितना कमीशन बनेगा, जितने क्लिक के थ्रू टेक्निकल महमूद जितना जो है ना उस लिंक पर क्लिक किया होगा, जितने उनसे अगर जो जितनी परचेस हुई होगी वो भी जो है ना शो होगा, जितने वो क्लिक्स आए होंगे वो भी शो होगा, सारा कुछ शो होगा। अच्छा, कोई भी चीज़ एफिलिएट मार्केटिंग में, इंटरनेट की दुनिया में वो छुपी नहीं है। अच्छा, क्लिक बैंक क्या कर रहा है? क्लिक बैंक ये कर रहा है कि आपको बाज जो प्रोडक्ट्स है उसमें 90% तक वो कमीशन दे देता है। 90%। सोच लो, अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत 1000 रुपए है तो आपको ये तकरीबन 900 रुपए तक वो कमीशन आपको दिया जा सकता है। ठीक हो गया। तो ये उनका, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं पैट से नहीं बोल रहा, ये उनकी एग्रीमेंट में या फिर उनके जो वो है, ये देखो उनका पेज है, ये ना एडिटेड है ना कुछ ऐसा वैसा है। आप लोग उस पर जाओगे तो यही चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने आएगी। मैं जो आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि आप लोग दोनों करें। आप लोग जो प्रोडक्ट की जो सेल है वो वाली एफिलिएट मार्केटिंग भी करें और जस्ट जो वहां पर ट्रैफिक जनरेट करने की है वो भी आप लोग करें। क्लिक के मिलेंगे पैसे या जो परचेज
उमर भाई दोनों के होंगे। मैं आपको शुरू से यही बता रहा हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग के दो किस्में हैं। एक है सिर्फ क्लिक की कि वहां पर जो वो है वो ट्रैफिक जनरेट होती है, ठीक हो गया। एक है सिर्फ जो है ना वो ट्रैफिक जनरेशन वाली। दूसरी है जब वहां पर जो है ना वो परचेस हो जाए, कोई बंदा कोई चीज बाय कर ले, तब ही जो है ना आपको एफिलिएट मार्केटिंग की जो वो है जो कीमत है वो सारा का सारा आपको मिलेगा। ट्रैफिक एंड परचेस के लिए अकाउंट जी इनके सारा अजीज आप वहां पर जाए, वहां पर आप लोगों के पास दोनों चीजें ये जो ना खुली होगी, ठीक हो गया। दोनों चीजें खुली होगी, परचेस और दूसरा ये ट्रैफिक की। आप लोग ढूंढे, मैं आप लोगों को जो वो कर रहा हूँ, जो इनकरेज कर रहा हूँ, वो इसलिए इस बात पर इनकरेज कर रहा हूँ कि भाई आप लोग ढूंढे कि ये जो क्लिक बैंक है इसमें ये जो परचेस वाले ये कौन से लिंक से कौन से अकाउंट से, और जो सिर्फ जो है ना वो ट्रैफिक जनरेशन वाले हैं वो कौन से। जाहिर सी बात है ट्रैफिक जनरेशन वाली जो वो है पेमेंट है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी जितना परचेस वाली। तो आप लोग दोनों पर काम करें। उजाला क्या कह रही हो, दोबारा कहीं आप गिले ना कर दो कि भाई मेरे कमेंट आप रेड नहीं करते। सर मैं चैनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करती हूँ तो ऐसे मेरी सेल तो कम नहीं हो जाएगी। अरे नहीं, सेल तो इस जो है ना वो बढ़ेगी। क्या कर रही हो आपके, अगर अपने कोई वो है प्रोडक्ट है अगर लॉन्च की गई है तो आपको जो है ना मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करता हूँ कि आप ये काम कर रही हो, कोई खुद की प्रोडक्ट लॉन्च की है। जो कि मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो पार्ट है वो ये है कि आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। अगर आपने ऑलरेडी लॉन्च की हुई है तो भाई आप तो बहुत ज़्यादा पसीराई के मुस्तहिक हो। और साथ में ये कि भाई उसके लिंक्स आप डालो वो डिस्क्रिप्शन में, तो फिर आपके जो सेल है उनको बूस्ट लगेगी, आपके सेल को बूस्ट लगेगी। यहाँ पर मुझे गुलाम रसूल याद आया, गुलाम रसूल ने भी एक ऑनलाइन स्टोर खुली हुई है। मैं गुलाम रसूल आपको भी इनकरेज कर रहा हूँ कि भाई उनके लिंक्स आपके वेबसाइट के, आपके स्टोर के, और साथ में आपके जो इंडिविजुअल जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक्स आप डालें डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों ने सिर्फ क्या काम करना है, देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि वो जो लिंक्स है उसको लेकर आओ, जो है ना डिस्क्रिप्शन में डालो, थोड़े थोड़े फासले के बाद जो है ना 10 से 20 लिंक्स आप डालो। कोई एक बंदा भी अगर सेल करेगा तो आप लोगों के पास जो पैसे आएंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सर ट्रैफिक वाले में तो सीपीएम का खतरा हो सकता है। भाई इनके सार अगर आपने वो सीपीएम वाला काम कर रहा है तो भाई माफ कर दो मुझे, और ये क्लास लीव कर दे। ये ना तुम्हारे लिए अच्छी जगह है और ना मेरे लिए, ठीक हो गया। अगर आपने ये काम करना है तो भाई आपको लीव कर दे, मेहरबानी होगी, और मुझे भी और मेरी भी जान वापस दे, ठीक है। ये काम हम नहीं करने वाले। मैं आप लोगों को 2 नंबरी वाले काम नहीं सिखा रहा, तो गुस्सा ना दिला भाई प्लीज़। तो ये है कि मैं रियल काम उन लोगों को सिखा रहा हूँ जो भाई कुछ करना चाहते हैं। आप लोगों ने अगर सीपीएम वाला काम करना है तो खुदा का वास्ता लीव कर दे, ठीक है। मैंने वो काम करना ही नहीं है। अच्छा जी, ये देखे जो है ना इंटरनेशनल डीजी स्टोर। अभी देखो ये जो है अमेज़न भी कर रहा है, हर कोई कर रहा है। अच्छा परसों मेरे जहन में मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था कि मेरे जहन से एक ऐड थोड़ी सी वो जो कार्नर में होती है, मैं नाम भूल गया कि इसको क्या नाम लेते हैं। अच्छा ये जो ना गुजरी, अब देखो यहाँ पर देखो ये www.xm.com ये एक वेबसाइट है जिन्होंने ऐड लगाई हुई है। यहाँ पर सबको नजर आ रही है, सबको नजर आ रही है। अच्छा जी, ये जो ना क्या कर रहा है, एन अप टू $35 पर प्रेफरल। इसका मतलब ये है कि आपने अगर किसी बंदे को प्रेफर किया, वो इस वेबसाइट पर गया, अगर उन्होंने कोई चीज जो है ना वो परचेस कर ली तो $35 तुम्हारे हो गए, स्पेशल जो प्रोडक्ट है उसके हवाले से। अब ये $35 ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। शायद ये जो है ना वो उसके हवाले से उसकी सब्सक्रिप्शन ले। अब ये आप लोगों ने सर्च करना है, इस वेबसाइट पर जाना है, पूरा का पूरा एक्सप्लोर करना है, छानबीन करनी है कि भाई मैं पैसे कैसे निकलवाऊँ इससे, ठीक हो गया। अच्छा ये देखो ये जो वेबसाइट है, ये देखो वो क्या कहते हैं डीजी स्टोर।
ये आपको दे रहा है अप टू 70% कमीशन। यहाँ नजर आ रहा है आपको, इतना बड़ा बड़ा 70% नजर आ रहा है। अच्छा जी, गुड हो गया। फरीदा कह रही है कि ठीक। अच्छा जी, अच्छा, अब ये तो आप लोगों को समझ आ गया। अब YouTube के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं, 4 तरीके हैं, ठीक है। हम हर एक जो है ना वो एक्सप्लोर करेंगे आगे। फर्स्ट जो तरीका है, ये देखो 2 ही तरीके हैं, बल्कि 3, 2 नहीं, कि सबसे पहले अगर YouTube की हम एफिलिएट मार्केटिंग ले तो आप लोग जो है ना क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी लोग इसको कर रहे हैं। YouTube के जितने भी सर्विस है वो सेल कर रहे हैं। वॉच टाइम हो गया, सब्सक्राइबर हो गए, और साथ में जो है ना लाइक हो गए, कमेंट्स हो गए, सारा कुछ लोग सेल कर रहे हैं। ऐसा है ना। तो वो जब सेल कर रहे हैं लोग, वो क्या कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केट कर रहे हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं हो गया, मैं अगर कोई चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ तो ये चीज़ जो है ना फॉर एग्जांपल है फरीदा का ये सर्विस है कि वो यूट्यूब पर लाइक और वो कमेंट देते हैं। अब मैं उसको जो है ना रीसेल करा रहा हूँ। अब ये क्या हो गया, ये एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। मैं किसके साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, फरीदा के साथ, ठीक हो गया। इसी तरह इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर है, जो बंदा इंस्टाग्राम फॉर एग्जांपल फरहान काम कर रहा है, इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर है वो देने का सर्विस वो दे रहा है। तो अब भी ये मैं अगर रीसेल कर रहा हूँ तो ये मैं एफिलिएट मार्केट। इसी तरह फेसबुक, ये सारा कुछ। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोई भी चीज एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू सबसे बड़ा जो फायदा वो ये है कि आपने कोई चीज वो प्रमोट नहीं करनी, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ कमीशन लेना है, बस यही एफिलिएट मार्केटिंग है। अच्छा, आप लोग जो है ना वो क्या करें एफिलिएट मार्केट जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग के लिए देखो आप लोग 3-4 चीजें कर सकते हो। एक तो ये कि वो प्रोडक्ट जो है उसकी अगर आपने वीडियो बना ली कि ये चीज ऐसा है वैसा है, ये चीज वो चीज, तो अब जो है ना वो क्या करें, आप लोग जो है ना ये करें कि उस पर वीडियो बना ले। अब वीडियो बनाओगे तो वीडियो के लिंक में बहुत ज्यादा लोग ये आप लोगों के सामने वीडियो ये नजर आई होगी कि एक बंदा होता है, एक चीज की रिव्यू कर लेता है, ये प्रोडक्ट मैंने ली, ये हो गया, इसकी ये क्वालिटी है, ये वो चीजें, और आप लोगों को इनकरेज करता है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करें। अब देखो वो 2 काम कर रहे हैं, एक तो वो चीज को जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट को, उसके अलग से उनको पैसे मिल रहे हैं। दूसरी बात वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा है जो कि उसके एफिलिएट मार्केट की अपनी लिंक होती है। अब ये जब आप लोग रैंडमली किसी भी यूट्यूब चैनल में जाओगे रिव्यू वाले, तो वहां पर बहुत ज्यादा ये चीज आप लोगों को जो है ना देखने को मिलेगी। अच्छा, लेट्स ट्राई, हम जो है ना एक किसी भी चैनल पर चलते हैं, हम देख लेते हैं कि वो क्या कर रहा है। अच्छा, हम क्या iPhone 13 Pro Max ऐसा ही कुछ करते। अगर कोई बंदा ये काम कर रहा है तो फिर आप लोगों को अभी सारा कुछ जो है ना नजर आ जाएगा। अभी आ जाए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आ जाए। अभी देखो, मीट द न्यू आईफोन फैमिली। अच्छा, ये देख अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो यहाँ पर उन्होंने 2 ही चीजें जो है ना डाली है। एक है कंपेयर ऑल 4 न्यू आईफोन मॉडल्स, ये उन्होंने लिंक दिया हुआ है। दूसरा लिंक क्या है, मीट द न्यू आईफोन फैमिली। अब यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटीज है, या फिर ये कि उनका जो एफिलिएट मार्केट है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक जनरेट करने के हवाले से है, मतलब यहाँ पर लोग आएंगे, शायद कोई ना कोई बाय कर ले, ठीक हो गया। साथ में ये कि या फिर वो ये परचेस वाला होगा। अच्छा, अब यही आईफोन जो है ना 13 गूगल में हम कर लेते हैं, गूगल में हम कर लेते हैं। आप लोगों को मैं सिर्फ आईफोन 13 प्रो मैक्स आप लोगों को मैं सिर्फ वो दिखाना चाहता हूँ जो है यहाँ पर, जिसमें ऐड लगी होती है, क्या, एक मिनट तो देख लेते हैं। आईफोन वॉचेस हम कुछ भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने नोट किया होगा कि यहाँ पर जो ना अक्सर ऐड लगे होते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप लोग जो ना बाय करते हो, अली एक्सप्रेस
ले ले, यहाँ पर देखो ऐड लगी है। अब ये जो है ना क्या कर रहा है, ऐड। अगर कोई प्रोडक्ट आपने यहाँ पर सर्च की और ये अली एक्सप्रेस में पड़ी है और इस पर ऐड लगी है, तो आप अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये आप जो है ना एफिलिएट मार्केट के थ्रू गए और ये गूगल को उस क्लिक के पैसे पे करेगा। ठीक हो गया, यहाँ पर भी ऐड है तो ये गूगल को इस क्लिक के पैसे पे करेगा। यहाँ पर भी ऐड है तो इसके जो पैसे हैं वो वही जो है ना गूगल को पे करेगा। समझ आई बात एफिलिएट मार्केटिंग की कि ये दो तरह के होते हैं, एक लिंक जनरेशन की, ट्रैफिक जनरेट करने की, और दूसरा कोई चीज परचेस करने की। ये समझ आई आप लोगों को? अगर नहीं आई तो भैया आप बता देंगे। शोएब, ये जो एड्स एंड लिंक है ये गूगल के थ्रू हो रही है, तो फिर इनके क्लिक्स के जो पैसे हैं वो किधर जाएंगे? गूगल को जाएंगे। ठीक हो गया, ये गूगल को जाएंगे, हमें नहीं आएंगे। अब हमने ये करना है कि हमने यही लिंक जनरेट करनी है। अगर हमारे लिंक के थ्रू कोई वो करेगा, वो क्लिक करेगा, तो हमारे पास पैसे आएंगे। ठीक हो गया, वो पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे, गूगल में नहीं आएंगे। पाकिस्तानी कहाँ कर सकते हैं, उजाला हर जगह कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ हर जगह कर सकते हैं। डिजी स्टोर, ये सारा का सारा क्लिक बैंक अगर पाकिस्तान में नहीं है तो भाई आप लोग क्लू ढूंढो। मैं तो कर रहा हूँ, पाकिस्तान से ही बैठ के कर रहा हूँ, आप लोग भी करें। ठीक है, आप लोग भी वो क्लू ढूंढे। मैं आप लोगों को फॉलोअर नहीं बना रहा, मैं आप लोगों को लीडर बना रहा हूँ। और साथ में ये कि आप लोग खुद से खोज लगाए। जितना आप चीज़ों को सर्च करोगे, एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही तुम्हारे पास नॉलेज आएगा, उतना ही ज़्यादा। जिस पे लिंक लगाए, वीडियो कौन सी हो, महम कोई भी वीडियो उनके डिस्क्रिप्शन में सिर्फ आपने डालनी है। अपने चैनल को एडिट करो, याद रखो मेरी बात, पूरे के पूरे सुन लो। अपने चैनल को आज के आज ही बैठ जाओ और एफिलिएट मार्केटिंग की जो अकाउंट है वो बना लो। एक बार आप अगर वेरीफाई हो गए तो फिर ये करो कि अपना चैनल को आज के आज ही एडिट करो। उनके डिस्क्रिप्शन में जितने भी आपके एफिलिएट मार्केटिंग वाले लिंक है, सारे के सारे हर एक वीडियो में डालो, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालो। बस यही काम आप लोगों ने करना है। और कौन सा मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि भाई मरीज पर चलो। सर मैं अमेजोन की वीडियो ली, एरो लिंक भी और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड किया, लेकिन ट्रैफिक नहीं आई। नाजिया इसरार, देखो बात सुनो, ऐसे हर जगह नहीं होता कि भाई आपने जैसी लिंक डाली लोग आपके लिंक के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और इंतज़ार में बैठे कि भाई ये नाजिया साहिबा जब लिंक डालेगी डिस्क्रिप्शन में तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वीडियोस देखेंगे। तो वीडियो में आप लोगों के पास जो है ना बाज ऐसे होते हैं जिस तरह मैं हर एक बंदे के डिस्क्रिप्शन चेक करता हूँ कि उसमें क्या लिखा है या उनमें क्या क्या चीज़ें वो कर रहा है। अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है तो मैं खुश हो जाता हूँ, अगर नहीं करते तो भाई मैं कहता हूँ आप वैसे ही एक मौका जो तुम्हारे पास है उसको आप ज़ाया कर रहे हो। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग का जो मौका है तुम्हारे पास वो ज़ाया कर रहे हो, आप उनसे भी फ़ायदा लो और ये काम करो। उजाला कह रहे लिंक स्पैम तो नहीं होती। आप एफिलिएट मार्केटिंग में एक बार जाओगे तो समझ आएगा भाई। अभी आप लोगों के सवालात इतने ज़्यादा हो गए कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ। बिल्कुल भाई, ये गलती मैं भी कर रही थी लेकिन आज से नहीं करूँगी। जी बिल्कुल फरीदा, मैं यही बात आप सबको इनकरेज कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों के पास एक ऑलरेडी मौका पड़ा है एफिलिएट मार्केटिंग। सिर्फ क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को करो एडिट, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये लिंक्स डालो बस, और कुछ नहीं करना। क्या करना है और मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी वैसी चीज़ें मैं नहीं बता रहा। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ लिंक जनरेट करें, एफिलिएट मार्केटिंग की जो वो है अकाउंट है वो जनरेट करो, उसके बाद उसके लिंक्स वो जनरेट करो, स्ट्रिंग करो, उसके बाद उसको डिस्क्रिप्शन में डालो, बस आराम से बैठ जाओ। आप लोगों ने यूट्यूब चैनल बनानी है वो तो आप लोगों के पास ऑलरेडी है माशाल्लाह। अच्छा, स्नैपचैट अकाउंट खोलो भाई। स्नैपचैट इतना पैसा देता है, इतना पैसा। आप लोग सिर्फ क्या करते हो, स्टोरी लगाते हो कि भाई आज मैंने ये चीज़ खा ली, आज मैंने ये चीज़ खा ली, दोस्तों के साथ बाहर गया या फिर गाड़ी चला रहा हूँ। ये चीज़ें डालने बंद करो और रियल काम करो भाई। फेसबुक पे फीलिंग फैंटास्टिक वाली जो पोस्ट है वो लगाना बंद करो। फेसबुक पे रियल एफिलिएट मार्केटिंग और रियल पैसे कमाने के तरीके वो जो ना अगर आगे मौका मिला तो मैं इन सब पर वो मैं क्लासेस कराने वाला हूँ। इंस्टाग्राम पे
जो है ना वो क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे चीजें वो जो है ना ऐसे वैसी चीजें पोस्ट करना छोड़ दो, लोगों को फॉलो करना छोड़ दो और रियल काम शुरू करो, कसम से बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे। आप लोगों को, मैं भी पहले आप लोगों की तरह ही था, ये 1 साल पहले 2 साल पहले मैं आप लोगों की तरह ही था कि भाई, लेकिन मुझे एक वो क्या कहते हैं, वो स्पार्क जो अल्लाह ने दी कि भाई ये हम तो ये चीजें पोस्ट कर रहे हैं, बाकी ये लोग इसे पैसे कैसे कमाते हैं। या फिर ये जो मार्क जुकरबर्ग की जो बेटी पैदा हुई, उन्होंने 4,000 अरब डॉलर चैरिटी, मतलब वो चंदे में क्यों दिए। और तब मुझे लगा कि भाई आप जरा सर्च तो करें कि ये काम कैसे कर रहे हैं। तब मुझे लगा भाई हम तो वो नालायक है, हम तो वो बंदे हैं जो किसी और को ये मौका दे रहे कि भाई हमसे पैसे कमाओ। अभी ये जितनी भी ये क्लास ले रहे हैं ना, या जितनी भी यूट्यूब पर जो है ना देखेंगे, वो सारे के सारे में निकम्मे के अलावा मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है कि हमसे सिर्फ वो लोग पैसे कमा रहे हैं। तो भाई आप लोगों के पैसे, आप लोगों के हिस्से के पैसे कोई और क्यों कमाए। वैसे तो आप कोई भी दुकानदार के पास जाते हो तो वो अगर 50 रुपए की चीज बोल देता है, आप लोगों की कोशिश होती है कि वो जो है ना 20 तक लेकर आए। यही होता है ना, रियल लाइफ में बड़े निकम्मे हो, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में आप लोगों की आंखें कसम से पूरी बंद है। कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आता। कुछ लोग तो आज भी फेसबुक पे फीलिंग फैंटास्टिक वाली वो पोस्ट लगाते हैं, फीलिंग हार्ट ब्रोकन। भाई खुदा का वास्ता ये बच्चों वाले काम छोड़ दो, फीलिंग हार्ट ब्रोकन को अपने पास रखो और सही काम करो। अपने जो वो है जेब भरोगे तो आपकी दुनिया आखिरत दोनों की कामयाबी इसी में है। क्योंकि आपके पास पैसे आएंगे तो आप जो है ना वो किसी यतीम की कफालत कर सकते हो, किसी बेवा की मदद कर सकते हो, किसी मुख्ताज बंदे की आप मदद कर सकते हो, मस्जिद बना सकते हो, अल्लाह के रास्ते में पैसे वो जो है ना दे सकते हो, हज पे अपने पेरेंट्स को जो है ना भेज सकते हो। हर काम, मतलब ये है कि आप ये सोचो कि पैसों के अलावा जो है ना अल्लाह भी खुश नहीं होने वाला। आप खुद की कुर्बानी नहीं दोगे, पैसे आपके पास आएंगे तो ये सब करेंगे ना। अब आपके पास पैसे नहीं है तो आप जो है ना क्या करेंगे बताओ मुझे। कुछ भी नहीं कर सकते। आप खुद भीख मांग रहे हो तो किसी और को क्या दोगे। ये चीजें भी मुझे बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं कि आप कहते हो प्लीज हेल्प मी सर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। यही वो चीज है जो मैं हेल्प करने वाला हूँ। आगे आप लोगों ने खुद कर रहा है, और ये मेरे पैसे नहीं है। मेरे पैसे आप नहीं खा सकते, ना तुम्हारे पैसे मैं खा सकता हूँ, ठीक है। इसके दरमियान कुदरत बैठा हुआ है, अल्लाह की पूरी जात इसके हमारे दरमियान बैठी हुई है। मेरा एक नवाला तुम्हारे मुंह में नहीं जाने वाला, तुम्हारा एक नवाला मेरे हिस्से में नहीं आने वाला। तो भाई तुम्हारे पैसे आप ऐसा समझो कि किसी दरख्त में ऊपर बैग में बंदे पड़े, तो आप लोग जो है ना खुद ले रहे हो ना किसी और को दे रहे हो। खुदा का वास्ता जो है ना इन सब चीजों को सर्च करो। स्नैपचैट आपको 90+% आपको पैसे दे रहा है। आप लोग जो है ना क्या करो स्नैपचैट के हवाले से ना चे मारा उड़ा लगता रहता गिलास उसका। अच्छा जी, तो आप लोग प्लीज ये सारी चीजें बंद करें और ये करें कि स्नैपचैट का जो अकाउंट है, देखो स्नैपचैट के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं, द मोस्ट सिक्योर है। बहुत ज्यादा लोग जो है ना इसमें बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, उनके नाम का भी नहीं पता होता, उनका नंबर का भी पता नहीं चलता, किसी भी चीज का पता जो है ना नहीं चलता, ठीक है। आप लोग स्नैपचैट पे अपने खानदान के लोगों को इनसे जो है ना दूर रहो और उनको जो है ना बना लो, ये स्नैपचैट अकाउंट बना ले। इसके थ्रू आप लोगों ने 5,000 लोगों को पहले ऐड करना होता है। उसके बाद आप में सब्सक्रिप्शन वाली बटन जब आ जाती है तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो गया, वहीं पर स्नैपचैट ऐड डालेगा। कोई 1 सेकंड तक वो ऐड जरूर देखेगा आपकी स्टोरी को क्लिक करते करते। आप कोई भी भाई दीवार से फोटो लो, अलमारी से लो, जूतों से लो, वैसे भी बहुत ज्यादा शौकीन हो ना इन चीजों की। भाई वो टिकटॉक वाला कीड़ा तो सब में है, मुझे पता है। तो आप लोग जो है ना उस कीड़े को मरने ना दो, वो बना लो और स्नैपचैट पे डाला करें, ठीक है। तो ये है कि वो ऐड चलेंगे तो ऐड के 97% 95% तुम्हारे जेब में आएंगे, 3% 5% स्नैपचैट वाले में आएंगे, ठीक है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आप लोग जो है ना फॉलोअर, यही बहुत ज्यादा लोग सर्विस दे रहे हैं। ऑलरेडी फॉलोअर लो और अपनी जो वो है आईडी उसके फॉलोअर बहुत ज्यादा करो तो मोनेटाइजेशन तुम्हारे सामने आ जाएगी। 10K से ज्यादा करो
मोनेटाइजेशन आपके यहाँ ऑन हो जाएगी। अगर यहाँ से ऑन नहीं होती तो भाई वैसे भी पाकिस्तानी कौमों ने वीपीएन अगर अच्छे कामों के लिए नहीं तो बाकी कामों के लिए तो जरूर यूज किया हुआ। तो आप लोग दोबारा वीपीएन यूज करें, लेकिन यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक से आईडी बना ले, उसी पर फॉलोअर दे दे और वही से आप लॉगिन किया करें, तो आप लोगों की मोनेटाइजेशन ऑन हुई होगी। ठीक है। अच्छा, अब एफिलिएट मार्केटिंग का क्या करें? फरीदा, आमिना सुन रही हो? और शोएब, फरहान, अच्छा जी, ठीक हो गया। गुलाम रसूल किधर हो? सुन रहे हो? अच्छा, आप लोग ये करें कि जो ना आज से स्नैपचैट, फेसबुक सारे के सारे वो बना ले अकाउंट, और उसी के थ्रू आपके जो एफिलिएट मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग जो आप लोगों ने वहां से लिंक जनरेट की है, वो इनमें हर चीज की स्टोरी में डालो, हर चीज की स्टोरी में डालो कि ये लिंक है, ये लिंक है। कोई बंदा क्लिक करेगा, आपकी स्टोरी देखेगा, तो भाई आप लोगों के पास जरा पैसे आएंगे। आप फेसबुक से भी पैसे जनरेट करो, स्नैपचैट से भी करो, इंस्टाग्राम से भी करो, भाई हर जगह से करो। ठीक हो गया? ये समझ आई? यूएई से बिल्कुल आना है, यूएई से शोएब करीम आप करें। अच्छा जी, अच्छा अभी आते हैं ये आपके पास अगर कोई चैनल है, फरीदा ये स्पेशली तुम्हारे लिए, आपके चैनल पे जो व्यूज आते हैं ना बहुत ज्यादा, ये चीज स्पेशली तुम्हारे लिए और बाकी लोग इसको देखो। फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब चैनल है जिस पर जो है ना 40K के व्यूज आती है पर मंथ। ठीक है, अगर 40K के लगभग उन पे व्यूज आते हैं तो भाई आप $27,000 तक मंथली कमा सकते हो, तो थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। $27,000 फरीदा, अगर ये तुम्हारे हाथ में आए तो आपकी जिंदगी फौरन बदल जाएगी। ऐसा है ना, या मैं कोई झूठ कह रहा हूँ? हाँ, $27,000। आप सिर्फ सोच लो कि ये जो ना कितने ज्यादा है। ये बाहर की दुनिया आपके मोनेटाइजेशन के पैसों के लिए हमारी तरह वो नहीं होती पड़ी, और ऊपर से स्ट्राइक भी आ जाती है, ये चीजें भी आ जाते हैं, कॉपीराइट क्लेम वगैरह, चैनल उड़ जाता है। ये चीजें वो जो है ना वो बाहर के लोग नहीं करते, बाहर के लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। ठीक हो गया? अभी मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कैसे, अगर एक चैनल है उसके 40K व्यूज आते हैं पर मंथ, तो वो जो है ना वो क्या कर सकता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक चैनल है जो कि जो है ना 4K या 40K व्यूज जो है ना एक मंथ में लेते हैं। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल आप ये एज्यूम कर लो, आप लोग अगर पेन कागज है तुम्हारे पास तो उठा ले, अगर मेरे कैलकुलेशन में कोई गलती है तो भाई आप लोग वो करें। गुलाम रसूल के जो लोग सीपीएम के पर काम कर रहे हैं वो सीपीएम बोल जाए, भाई सीपीएम को गोली मार। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, गुलाम रसूल और सारे के सारे जो भी है, साजिद, फरीदा, ये आमिना, ये दूसरे नाम में भूल गया, सारों को मैं मुखातिब करके कह रहा हूँ, शोएब, के आप लोग जो है ना सीपीएम को भूल जाओ, ये रियल चीजों पे काम करो। बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा है। सीपीएम ईवीएम इसको छोड़ो, इसको गोली मारो। अच्छा, आप लोग जो है ना पेन कागज ले, अगर मेरे कैलकुलेशन में कोई गलती है तो आप लोग मुझे गाइड करें। फॉर एग्जांपल आपने जो लिंक है वो डाली हुई है एफिलिएट मार्केटिंग की, एफिलिएट मार्केटिंग की फॉर एग्जांपल आपने लिंक डाली हुई है, तो आप लोगों के पास जो है ना और आप लोगों की व्यूज 40K आ रहे हैं, और सपोज करो कि आपको जो आपके 40K जो आपके पर क्लिक जो कमीशन है वो 500 रुपए है, एज्यूम करें। ठीक है, एज्यूम करें कि आपके पर क्लिक जो कमीशन है एफिलिएट मार्केट के थ्रू वो है 50 जो है ना 500 रुपए। ठीक हो गया? या पर सेल या पर क्लिक। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आई? एक चैनल है उसके 40K व्यूज जो है ना वो पर मंथ आते हैं। फरीदा तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, समझ आई? अच्छा जी, अब भी जो है ना 40K व्यूज पर मंथ आ रहे हैं, और आपका पर क्लिक जो कमीशन है वो 500 रुपए। टेक्निकल महमूद, ठीक हो गया? समझ आ रही है आपको? अब सपोज करो कि आपके ये 40K व्यूज में 0.0004% जो व्यूअर्स है वो इस पर क्लिक करते हैं, सारे नहीं क्लिक करते। 40K व्यूज आते हैं, उनमें 0.004% उस पर क्लिक करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा लो है, बहुत ज्यादा लो नंबर है। ठीक हो गया? अच्छा, 0.004% इस पर आ रही है, क्लिक आ रही है। ठीक है, तो आपके ये जो
जो है ना 40,000 है, 40,000 जो व्यूज आ रहे हैं, उनको अगर आप मल्टीप्लाई करो 0.0004 से, तो आपके 16 सेल पर मंथ बनते हैं। कितने सेल बनते हैं माँ, हम बताओ? 16। जी फरीदा, 16 क्लिक जो है ना 16 सेल पर मंथ आते हैं। अब 16 को मल्टीप्लाई करो 500 से, तो ये कितने आ गए? 8,000। मतलब ये कि भाई विदाउट मोनेटाइजेशन किसी भी चीज के अलावा अगर पाकिस्तान में आप काम कर रहे हो दराज के साथ, किसी भी जो है ना दूसरे वेबसाइट के साथ एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, तो भाई 8K तो कम से कम आपके जेब में आने हैं। 8K। आप मुझे बताओ 8K के काबिल चैनल बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सब बताओ मुझे, अबूबकर, महमूद, सारे के सारे बताओ, माहम, गुलाम रसूल, सब बताओ। 8,000 पर मंथ जनरेट करने के लिए आपके चैनल पर कितना कुछ करना पड़ता है बताओ? फरीदा कह रही है 4 मंथ से ज्यादा, वो भी अगर आपकी नीश अच्छी हो, वरना बहुत ज्यादा आपको जो है ना रगड़ा लगने वाला है। यही होता है ना। अच्छा, और आप लोग एफिलिएट मार्केट के थ्रू बहुत ही सिंपल से ये कर सकते हो, और आपको इसके लिए वॉच टाइम देने की जरूरत नहीं है। व्यूज आएंगे आपके ऊपर, फॉर एग्जांपल 40K व्यूज आ रही है, तो आपको मोनेटाइजेशन की जरूरत है ही नहीं। कोई बंदे अगर इस पर क्लिक करेंगे तो भाई 8,000 आपके सामने ये आ गए। अभी आते हैं जो इंटरनेशनल है, ये एक वीडियो है, इसको जरूर देखें। जो इंटरनेशनल है, जो मैं कह रहा हूँ आपको कि भाई आप लोग बहुत ज्यादा इससे जो है ना वो कमा सकते हो। मैं आप लोगों को ये दिखा दूं, ये वीडियो है। अच्छा, सबको नजर आ रहा है? ये हम जरा करो। अच्छा, so if we look right here, let's actually take this one right here because you're making $87 per sale. So let's actually open up a calculator and see how much they could potentially be making. Now, if this channel is getting 700,000 views per month right there, we copy that and then we put it in the calculator and then we multiply that by a very low conversion rate. Let's say that they put the link in the description of all their videos, and let's say that they're only getting a 0.0004 conversion rate, very small conversion rate. That would be 311 sales per month. Now let's multiply that by the actual price that they would get per conversion. So that'd be $87 right here. And if we plug that in times $87 per sale, that'd be an extra $27,000 per month. Now, if this channel is only making a few thousand a month from ad revenue, look at the potential with this. $27,000 per month just from promoting one of these. अच्छा जी, देख लिया? ये आप लोगों ने देख लिया ये वीडियो? ये देख ली वीडियो? अच्छा जी, ये कह रहा है यहाँ पर ये जो वो क्लिक बैंक। अच्छा, क्लिक बैंक जो है ना क्या कर रहा है फरीदा तुम्हारे लिए? क्लिक बैंक कर रहा है ये कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है ना वो कमीशन जनरेट करने वाला जो ऐप है वो यही है, ठीक है, जो वेबसाइट है। अच्छा, ये कर रहा है देखो $87 तक, $64 वगैरह वगैरह बहुत कुछ जो है ना इन्होंने ये देखो अपनी रेट लगाई हुई है। ठीक हो गया, अपनी रेट लगाई हुई है। ये दे रहा है 64.56, ये पर सेल आपको दे रहा है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग की जो फर्स्ट किस्म मैंने बताई, फर्स्ट किस्म ये कि भाई आपकी अगर सेल एक होती है, सेल जो कंफर्म हो जाती है आपको कमीशन आ जाता है। दूसरी जो वो है वो क्या है कि सिर्फ वो ट्रैफिक जनरेट करता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से मिला 87, अच्छा ठीक हो गया, जो इस बंदे ने किया $87, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि देखो $87 के हिसाब से अगर 40 के 0.004% इस पर क्लिक करके वो डील कर लेता है, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि $27,000 इंटरनेशनली आप जो ना बना सकते हो। अब ये सिर्फ आप YouTube से बना सकते हो। आप खुद सोचो कि अगर फेसबुक पर भी आप काम करोगे, इंस्टाग्राम पर भी करोगे, इसके साथ साथ स्नैपचैट पर भी करोगे, तो आपकी रेवेन्यू कितनी बढ़ेगी। $27,000 कभी सोचा है कि इतना कुछ हमारे जो ना हाथ में आएगा? भाई YouTube को छोड़ो, YouTube की जो एड रेवेन्यू है उनको अपनी जगह छोड़ो, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आओ। इसके लिए मोनेटाइजेशन की कोई शर्त नहीं है, इसके लिए वॉच टाइम 4000 घंटे की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए सब्सक्राइबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट क्या करो, उसका लिंक लो, डिस्क्रिप्शन में डालो और भाई मजे तुम्हारे, बस बात खत्म। ठीक हो गया? यहाँ तक देखो स्मार्ट वर्क करनी है आप लोगों ने, और बस ना दे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अभी हम चलते हैं
सोशल मीडिया जो पोस्ट है वो आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग करते हो या आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो, किसी भी जगह पर अगर आप काम कर रहे हो ना इंटरनेट की दुनिया में, तो इंटरनेट की दुनिया में आपके कारोबार को बैकबोन बनाने के लिए और बैकबोन को स्ट्रांग बनाने के लिए सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया से मेरा मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, स्नैपचैट, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा वो लगती है इफेक्टिव। और ये है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कुछ भी अगर शुरू करना है तो भाई ये करें कि सोशल मीडिया पोस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर पोस्ट किए, चले जी, शुक्रिया। नो व्हाट्सएप ग्रुप, नो एफबी ग्रुप। आमिना क्यों भाई, ये ही तो नाकामी है तुम्हारी, ठीक है, यही नाकामी है। फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करो, खुद बना लो। इंस्टाग्राम में जो बहुत ज़्यादा वो कम्युनिटी है उनमें जाकर वो ज्वाइन करें। इसी तरह आप लोग जाओ ट्विटर पे। इंशाल्लाह मैं ये सोच रहा था कि आई न्यू हियर, आपका नहीं पता। चले आमिना, आप नहीं जानती तो ठीक है, कोई मसला नहीं भाई, हम कौन सा गिला कर रहे हैं। चले जी, आगे शुरू करते हैं। आप लोग जो है ना ट्विटर पर जाए, ट्विटर पर अकाउंट बनाए। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूँ, फरीदा सुन रही हो, ये तुम्हारे लिए। माहम सुन रही हो, आबिद, अबू बकर सुन रहे हो, शोएब, गुलाम रसूल, आज के आज ही आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि आप लोगों ने वो नहीं है रेडिट पर जानी जो ना जाना है, अपना अकाउंट बनाना है वहीं पर रेडिट। अच्छा, रेडिट का किस किस को पता है? हमजा रेडिट, गुड। रेडिट पर आप लोगों ने बनानी है अकाउंट। रेडिट पर आप जो भी वीडियो यही जो है ना यहाँ यूट्यूब पर अपलोड करते हो, उसी को ये 5-6 जगह मैं आपको बता रहा हूँ, यही पर जरूर शेयर करनी है। इसके लिंक आपने फेसबुक आईडी पर शेयर करना है, इसके अलावा इंस्टाग्राम की जो वो है पोस्ट है वही से शेयर करना है। इसके साथ साथ सुनो मेरी बात सुनो, कासिम कह रहा है फरीदा को आज आप रुला देंगे। नहीं भाई, रुलाने वाली बात हम नहीं करते। मैं ये कहता हूँ, मेरा जो मोटो है वो ये है कि भाई आप सब जो है ना सेल्फ डिपेंडेंट आप बने, आप किसी और से पैसे ना मांगे, आप खुद जो है ना काम करें और खुद ही जो है ना पैसे कमाए, खुद का पेट कम से कम तो खुद पाले। आप जो है ना अपने पेरेंट्स को अगर ना दे तो कम से कम उनसे तो जो है ना उनको अगर ना दे तो आप लोगों को हक नहीं बनता कि इतने बड़े हो गए उनसे पैसे मांगे। ठीक हो गया। और ये सबसे ज्यादा देखो जो मसले आ रहे हैं वो हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को आ रही है। फीमेल अगर इंडिपेंडेंट होगी, वो अपने बच्चों की कफालत वो कर सकती है, वो अपने जो सपने हैं वो पूरे कर सकते हैं, एजुकेशन के हवाले से वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो भाई वो किसी और की बात वो नहीं मानेगी, वो किसी और के लिए की बात अपने ऊपर नहीं लाएगी। मतलब जो है ना यहाँ शायद कुछ मेरिट भी होगी तो वो जो है ना सास वगैरह इन सब चीज़ों के मामले में नहीं पड़ेगी अगर उनके पास पैसे खुद के होंगे। ठीक हो गया। तो मोटो यही है कि आप लोग सब इंडिपेंडेंट बने, ठीक है। और इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि ये चीज़ें आप लोग करें। सोशल मीडिया पोस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोबारा अगेन मैं अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जो भी वीडियो आप लोगों ने वहाँ अपलोड करनी है यूट्यूब पर, वहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग की लिंक्स ऑलरेडी डाली होगी। अब उसकी जो है ना जो वीडियो की लिंक है उसको आप लोग जो है ना क्या करें, वीडियो की जो लिंक है उसको जो है ना रेडिट में डालें। रेडिट में अपनी कम्युनिटी अपने टॉपिक के हवाले से ढूंढे, ज्वाइन करें। वही कमेंट्स में आप लोग उसके पोस्ट जो है ना आपकी वीडियो जो है उसकी लिंक वही डालें। साथ जो है ना वो फेसबुक की भी आप लोग जो है ना फेसबुक में शेयर करें, इंस्टाग्राम में शेयर करें, स्नैपचैट पर लगाए, स्टोरी पर लगाए, जहां भी जगह हो आप लोग बस इसको ही कर दें। ठीक है। अब आप लोगों का काम यही शुरू हुआ है कि जितना आप लोग इस चीज को स्प्रेड करोगे उतना ही आप लोगों का जो सेल है, आप लोगों के जो कमीशन है एफिलिएट मार्केटिंग से जितने पैसे आने हैं वो सबसे ज्यादा होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात, यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो ये है कि जितनी एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर होगी उतनी ही वो बूस्ट होगी। आप लोग इस बात को याद रखो। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो आंखें और दिमाग और अभी उन्होंने जो वो कान खुले हुए। ठीक हो गया। फरीदा तुम्हारे लिए दोबारा,
सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया पोस्ट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके चैनल के लिए। आप लोग जब यहाँ से शेयर करोगे तो यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है, यूट्यूब एल्गोरिथम में ये बात उन्होंने डाली हुई है कि जब जितनी वीडियो ये सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर शेयर होगी, आप इसको पोस्ट करो। और ये आप लोगों के लिए मुफ्त में एक टिप आपको मिल गई कि आप लोगों ने जितनी अपनी वीडियो शेयर करेगी उतना ही उसको पोस्ट यूट्यूब को देगा और उतना ही वो वीडियो वो टॉप पर लाएगा। ठीक हो गया। और एफिलिएट मार्केटिंग की पॉलिसी भी सेम है, आप जितना शेयर करोगे उतनी ही ज्यादा आप लोगों के पास वो क्लिक वाली सिस्टम आएगी और साथ में ये होगा कि भाई आपकी एफिलिएट मार्केटिंग से जितनी कमीशन बनेगी वो सबसे ज्यादा होगी। शोएब कह रहा है शेयर ग्रुप में करें। भाई मुख्तलिफ ग्रुप आप लोगों ने, मुझे पता है पाकिस्तानी कौम कम अज कम एक आईडी की, मेरे खुद मैं परसों देख रहा था 500 से ज्यादा ग्रुप में लोगों ने मुझे ऐड किया हुआ, मैंने अभी तक एक को विजिट भी नहीं किया। तो आप लोगों के भी तो ये 200-300 तो होंगे ना। तो भाई ये करे कि उन एक ग्रुप में सारे के सारे में वो शायरी का वो जो है ना दिल जले लोगों का ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, उनमें सारे के सारे अपनी वीडियो शेयर करो। ठीक है, आप लोगों की अपनी वीडियो से मतलब है किसी के दिल जलने से या वो मेरी आशिकी अब तुम ही हो, इन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं ना पड़े तो अच्छा है। ठीक है, आप लोग जाए और इनमें सारे जितने भी ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन किए हुए सब दम में धड़ाधड़ ये वीडियो पोस्ट करें। ठीक हो गया। और साथ में ये होगा कि सोशल मीडिया आप मुख्तलिफ जगहों पर जब वीडियो के लिंक आप डालोगे, जो है ना सोशल मीडिया यूज़ करोगे, तो सोशल मीडिया में ये होगा कि आपकी नेटवर्क बनेगी, नेटवर्क बिल्ड होगी। आपकी आईडी में लोग जो है ना रिक्वेस्ट भेजने शुरू करेंगे, 5000 आपके ऑलरेडी फ्रेंड लिस्ट में बंदे होंगे, इसके बाद फॉलोअर में होंगे सर। ठीक है, फॉलोअर में होंगे तो भाई ये होगा कि आपका नेटवर्क एक्सपेंड होगा, जितना नेटवर्क एक्सपेंड होगा उतना ही आपकी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसे ज्यादा आएंगे। यहाँ तक कोई सवाल? जी बिल्कुल हमजा, फॉरेन वाले बहुत ज्यादा ज्वाइन करो, फॉरेन वाले भाई जो नाम सामने आए बस धड़ाधड़ ज्वाइन करो। आज से आप लोगों को कुल्ली आजादी मिली। ठीक है, कुल्ली आजादी मिली, हर ग्रुप ज्वाइन करो, दिल जले वाले, आशिकी वाले, जो भी सामने आए बस ज्वाइन करो। ठीक हो गया, अब सारे के सारे ज्वाइन करो। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं न्यू टॉपिक के लिए, स्केलिंग एंड आउटसोर्सिंग। एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ खत्म हुई, अभी हम शुरू करें स्केलिंग एंड आउटसोर्सिंग। स्केलिंग एंड आउटसोर्सिंग का मतलब ये है सबसे ज्यादा कमीशन कौन सा वेबसाइट में है? माहम सबसे ज्यादा वो नहीं है, वो क्लिक बैंक में $150 तक भी जो ना देता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें, दरमियान में तकरीबन 60 से लेकर 90 तक जो कमीशन देते हैं उनकी लिंक आप लोगों ने लगानी है। ठीक हो गया। सर मेरा क्वेश्चन है, साजिद कह रहा है, साजिद भाई आप क्वेश्चन पूछे, मैं उनको मुनासिब जगह पर आपको आंसर कर दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, स्केलिंग एंड आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि एक बंदे को मैं, आप भी दोबारा बात सुनो सब, जिसको मेरी आवाज आ रही है सब यस लिखो, शाबाश, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुलाम रसूल, शाज़ेम, हमजा, जिसको आवाज आ रही है क्लियर, सबके सब। अच्छा, मेरे ख्याल में बाकी सो गए, क्या हुआ? हाँ भाई, सोना नहीं है बस, अगर सुना है तो फिर जो है ना हम लेक्चर को बंद कर दें, फिर आप लोग आराम से सो जाओ। वैसे भी कल से कोई क्लास नहीं है तो भाई मजे करो। अच्छा जी, स्केलिंग जो आउटसोर्सिंग है उसके लिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि भाई आप लोग एक ही चैनल पर काम ना करें, आप लोग 3-4 चैनल उठाए, 5 चैनल। अच्छा, इसका किसी को पता है कि स्केलिंग आउटसोर्सिंग ये क्या होता है? उमर, नो सर, किसी को पता है? अच्छा, स्केलिंग और आउटसोर्सिंग भाई बड़ी सिंपल है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन शायद इतने से कंफ्यूज हो। इसमें यह है कि भाई आप लोग तकरीबन 3-4 चैनल पर काम करें एट अ टाइम, उस सब में एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स आप सब में डालें। ये तो आप करेंगे। यहाँ जो आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि आप 2-3 जो टॉप निशेस है, टॉप के जो वो कंटेंट है उस पर काम करें। अगर आप खुद नहीं मैनेज कर सकते तो आप ऐसा कर लो कि आप अपनी टीम बना लो, जहां में लोगों की बहुत ज्यादा जो है ना डिफरेंट स्किल हो। यहाँ मैं ग्रुप में देख रहा हूँ कि प्रोफेशनल थंबनेल बनाने वाले लोग मौजूद है, वीडियो एडिटिंग वाले एक्सपर्ट लोग मौजूद है, वॉइस ओवर के बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद है। तो भाई आप ऐसा कर लो कि कोई भी चैनल उठा लो, उस पर काम करो।
या फिर खुद की वो बना लो। आप जो थंबनेल के हैं उनके लिए अलग से बंदे हायर करो, ठीक है, जो ऑलरेडी ग्रुप में मौजूद है उनको आप वो ऑर्डर दे दो थंबनेल की, वो आप लोगों के लिए बनाएगा थंबनेल। वीडियो जो एडिटिंग वाले हैं वो आप लोगों के लिए बनाएंगे वीडियो एडिटिंग। इसके साथ वॉइस ओवर के जो बंदे वो आपको वॉइस ओवर करा देगा। आपको बनी बनाई चीज, बनी बनाई हलवा लेकर आएंगे, आपने सिर्फ चैनल पर अपलोड करनी है। तो इसको कहते हैं जो है ना आउटसोर्सिंग। आप उसको खुद मैनेज करें। खुद अगर नहीं कर सकते तो भाई दोस्तों को, किसी बंदे को जो ऑनलाइन फील्ड के हवाले से है, आप उनकी एक्सपर्टीज से फायदा उठा लें। आप उनसे फायदा उठा लें और 3-4 चैनल पर एट अ टाइम आपका काम होगा। सर हम तैमूर भाई के स्टूडेंट से सब कुछ खुद ही करते हैं। भाई आप खुद अगर करते हो तो भाई इनकिसार आप खुद करें, बिल्कुल करें। अगर खुद नहीं करते तो भाई बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल है मार्केट में, उनमें मैं सिर्फ बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ ये है कि आप एक चैनल के लिए मत जो है ना लेटे रहे कि भाई एक ही चैनल है, मैंने बहुत बड़ी तीर मार ली। नहीं, ये काम ना करें। आप एट अ टाइम 4-5 चैनल पर काम करें। अगर खुद आप इसको मैनेज नहीं कर सकते तो किसी और की सर्विसेज आप लें, किसी और की खिदमत आप लें। इस जो है ना थंबनेल के अलग से लोग मौजूद है, वीडियो के अलग से मौजूद है, आप जो है ना वॉइस ओवर के अलग से मौजूद है, उनको आप हायर करें, ठीक है। साजिद कह रहा है कि पाकिस्तानी व्यूज पर एफिलिएट मार्केट कैसे करें। भाई अभी मैंने 2 घंटे लेक्चर इसी पर लिया। अगर आप अभी आए हो तो प्लीज यूट्यूब चैनल पर जाओ और दोबारा इस क्लास को लें, ठीक है। अच्छा, वर्क विदाउट कंटेंट। वर्क विदाउट कंटेंट सर जी कमीशन कब मिलेगा? भाई अब मेरे जेब से तो ना मांगो ना, मिल जाएगा। पहले जाओ तो सही, वहां पर वो चीजें तो बना लो यार, एफिलिएट मार्केटिंग की सारा जो वो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट करो, उसके बाद आपको मिलेंगे। अच्छा, वर्क विदाउट कंटेंट। वर्क विदाउट कंटेंट से मुराद ये है कि अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है तो आप क्या करोगे? आप मुझे बता दें, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तीसरा टॉपिक है। वर्ड विदाउट, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो फिर आप जो है ना क्या करेंगे बताओ? अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, हाँ हम अकाउंट बना लेगी तो भाई क्लिक पर भी मिलेंगे आपको। जाओ, 2 तरह के एफिलिएट मार्केटिंग मैंने बता दिया आपको कि एक होता है सिर्फ ट्रैफिक के लिए, दूसरा होता है परचेस का। कोई अगर वो जो है ना डील बनती है तो आपको मिलेंगे। अच्छा, वर्क विदाउट कंटेंट का क्या मतलब है? अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो क्या आप जो है ना कॉपीराइट की तरफ जाओगे, रीयूज कंटेंट की तरफ जाओगे, या कॉपी पेस्ट की तरफ जाओगे, ओल्ड कंटेंट पर काम करना चाहोगे, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वर्क विदाउट कंटेंट में आप अगर कॉपीराइट पर काम करोगे तो भाई आपका चैनल 5 दिन भी जो है ना नहीं ठहरेगा और उड़ जाएगा। रीयूज पर करोगे इसी तरह ये सारी चीजें। तो बेहतरीन वो जो तरीका है वो क्या है? तो बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो डोंट वरी, आप लोग फिक्र ना करें। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट जो है ना इंटरनेट पर मौजूद है जहां आपको कंटेंट मुफ्त में फॉर कमर्शियल यूज, जो आप यूट्यूब पर कंटेंट डाल रहे हो ये सारे के सारे कमर्शियल यूज है, ठीक है, वो आपको मुफ्त में मिलेगा। आप वही से सिंपल डाउनलोड करें। अगर एडिट करना है बहुत खूबसूरत तरीके से एडिट करें उसको, मुख्तलिफ वीडियोज़ जो है ना एक दूसरे के साथ लगा ले और आपका वीडियो जो है ना वो तकरीबन 5-10 मिनट की हो जाएगी और वहीं पर ज़बरदस्त डाल दो उसको जो है ना यूट्यूब पर, ठीक है। इसी तरह की जो वेबसाइट्स है वो है pixel.com और Pixabay। इसके अलावा बहुत ज़्यादा है। मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बता दूं कि एक नीश में आप लोगों को अभी बताने वाला हो। मैं आप लोगों को जो है ना मर्सिडीज़, मैं आप लोगों को एक नीश बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा वो लेते हैं, व्यूज़ लेते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, रू कार क्या है? देखो, अगर ये कोई जो है ना, अच्छा आप लोगों ने क्या करना है, मुझे ये गाड़ियों के नेम भी मुझे सही से नहीं पता। आप लोग क्या करो, ये जो वो है आरडी के जो मेन वेबसाइट है, सॉरी क्या कहते हैं उसे, यहाँ पर ये देखो आरडी का चैनल है। आरडी के चैनल में आप जाओ, ये वो है, ये जो है ना ब्रांड्स वालों की, ये वही वीडियोस है जो कि इस पे कोई कॉपीराइट वगैरह कुछ नहीं आता, ठीक है।
ठीक हो गया। आप लोग यही से वीडियो ले, अगर कॉपीराइट उन्होंने ऑन भी की हुई है तो आप लोगों को मैं स्मार्ट वर्क सिखा रहा हूँ। यहाँ जितनी भी ब्रांडेड है, ब्रांडेड आरडी हो गया, मर्सिडीज हो गया, इसके अलावा जो है ना रोल राइस, कुछ भी आप कोई भी गाड़ी जो बड़ी बड़े ब्रांड्स है, ठीक है, BMW हो गया, ठीक हो गया। ये शाज़म भाई हमारे पास जो है ना, हम गाड़ियों के इतने शौकीन नहीं, बाइक्स हमें पसंद है, गाड़ियाँ नहीं पसंद। आपने जो मॉडल हमें बताया भाई हमें इसकी समझ नहीं है, खैर एनी हाउ आपको पसंद है, वेल एंड गुड। तो आप अपने ड्रीम को जो है ना वो करो, जो है ना सच करने के टाइम आ गया। अच्छा, आप लोग जो है ना ये करो कि यहाँ से वीडियो डाउनलोड करो, खूबसूरत वीडियो यहाँ से डाउनलोड करो। BMW में जाओ, BMW, ठीक हो गया, BMW में जाओ, वहाँ की जो वो है क्या कहते हैं उसे, वो जो चैनल है BMW का, ये देखो BMW का आ गया, BMW का जो वो चैनल है उनसे वीडियो डाउनलोड करो। ये देखो 1 मिनट 38 सेकंड की है, 1 मिनट 42 सेकंड की। इनको आप लोग जो है ना डाउनलोड करें बहुत ज़्यादा। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं, जो कॉपीराइट की स्ट्राइक आती है वो उस वीडियो पर आती है जब वो जो है ना 15 सेकंड से ज़्यादा यूज़ हो। ये चीज़ दोबारा सुनो, कॉपीराइट जो आती है वो उस वीडियो पर आती है जब 15 सेकंड से ज़्यादा किसी और की वीडियो आप यूज़ करो। तो कॉपीराइट से बचने के लिए मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ ये है कि ये वीडियो डाउनलोड करो, उससे 10 सेकंड की क्लिप लो। 15 सेकंड पे कॉपीराइट आती है, आप इससे जो है ना 10 सेकंड की लो, दूसरे से 10 सेकंड की लो, तीसरे से जो है ना 10-10 सेकंड की लो, और इसी तरह उनको एडिट करके एक ही जगह पर लगा ले। ठीक हो गया, एक ही जगह पर लगा ले तो आप पर कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा उसके साथ कुछ थोड़ी टेक्स्ट वगैरह ऐड करो, जिस तरह इस वीडियो के साथ ऐड की गई है। समझ आ रही है, लोगो वगैरह लगाया हुआ है, समझ आई इस बात। अब अगर इतनी आसानी से ये जुबान भी समझ नहीं आती भाई, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं है। ये समझ आई आपको आमिना? अच्छा जी, फरीदा आप दिखाई नहीं दे रही, मेरे ख्याल में आप एफिलिएट मार्केटिंग को सीरियसली ले गई और चली गई। वैसे लेना चाहिए सीरियस। अच्छा जी, आप लोग ये करें, ठीक हो गया, कि आप लोग इनके जो ब्रांड्स है, ब्रांड जो गाड़ियों के ब्रांड है, ठीक है, हारून सिराज जी, ठीक हो गया, हाँ शायद सो गई है, चले। अच्छा सुने, ये जो वो ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड के जो ना उसके चैनल में जाओ, यहाँ से वीडियो को डाउनलोड करो, खूबसूरत एडिट करो, 10 सेकंड की क्लिप लगा लो, 10 सेकंड की, ठीक है। अच्छा, 10 सेकंड की जो वो है क्लिप है वो ले लो, उसके साथ मिला लो किस वाली, आरडी वाली, BMW वाली वगैरह वगैरह, सारा कुछ मिला ले, ठीक है। तो आपके पास कोई कॉपीराइट वगैरह की स्ट्राइक नहीं आएगी, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये YouTube कह रहा है, ठीक है। ये YouTube की जो पॉलिसी है उसमें ये चीज़ लिखी गई है कि आपको जो है ना 15 सेकंड तक किसी और की जो वीडियो है वो यूज़ कर सकते हो आप, उसकी इजाज़त है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक हो गया शोएब, समझ आई? ये YouTube की जो पॉलिसी, एल्गोरिथम्स, YouTube के अंदर की बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये लोग शेयर नहीं करते। अभी YouTube की सही वाट लगा लो सबके सब, ठीक है। अच्छा जी, इसी जो है ना ये आप लोगों को समझ आई, इस वेबसाइट पर जाए pixels.com, पिक्सेबे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत वीडियोस आपको मिलेंगे, जो है ना इसको एडिट करे डाले अगर आपके पास कंटेंट नहीं है। दूसरी बात, ये जो गाड़ी वगैरह, गाड़ियों का नीश बहुत ज़्यादा चलता है, आप यकीन मानो आप लोगों की जो चैनल है वो उड़ेगी, ठीक है, अगर आप लोगों ने सही से इसकी वीडियोस जो है ना वो कर ली, एडिट कर लिया और लगा ली। आप लोग मेरे लिए दुआ भी अगर करें तो फिर जो है ना मेरे लिए बहुत ज्यादा है, अगर ना भी करे तो कोई बात नहीं, आप लोगों का घर तो कम से कम चल जाएगा। अच्छा जी, तो आप लोगों के पास ये आ गया विदाउट कंटेंट काम। दोबारा मैं बता दूं, आप लोग जो है ना जो भी वो है गाड़ियों के वो है ब्रांड्स, उससे वीडियो डाउनलोड करो, 10 सेकंड से कम वीडियो लगा लो, आपके ऊपर कॉपीराइट रीयूज कुछ नहीं आएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा pixels.com या पिक्सेबे, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वेबसाइट है, वही जाओ, वहाँ से कंप्लीट 5-5 मिनट की 7-7 वीडियो जो है ना डाउनलोड करो। उस पूरी वीडियो पर कॉपीराइट नहीं आएगा, उस पूरी वीडियो पर कॉपीराइट नहीं आता। ये pixels.com से और पिक्सेबे से इसके पूरी वीडियो पर कॉपीराइट नहीं आती है, उसके फोटोज पर वो कॉपीराइट नहीं आती है। वो फोटोज आप जो है ना थंबनेल पे लगा लो,
और उनकी जो वहाँ पर आपको वॉइसेस भी मिलेंगे, म्यूजिक भी मिलेगा, वॉइस भी मिलेगा, सारा कुछ वहीं से डाउनलोड करें। इस वेबसाइट्स के किसी भी चीज पर कॉपीराइट नहीं आती। यहाँ तक समझ आई आपको? अच्छा जी, चले जी, गुड हो गया, आप लोगों को समझ आ गया। अब क्या करो, जस्ट गो एंड स्टार्ट योर वर्क। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई सवाल हो तो बता दो। 3 नंबर लेक्चर खत्म।